तो कहानी शुरू होती है अमेरिका से। मेरे घर आई एक नन्ही परी, जहां रहता है सपना। सपना कुछ बनने का, सपना एक अच्छा पिता बनने का, सपना एक अच्छा पति बनने का, सपना एक परिवार को संभालने का। तुम अपना कंफर्ट जोन एंजॉय करो ब्रो, तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है ना। तो मैन इन ब्लैक AKA विल स्मिथ का विल है कि आज वो अपनी बीवी को KFC बिग बकेट खिलाए, लेकिन हालात का मारा पार्किंग फीस, टैक्स फीस, टोल फीस, फलाना ढिमकाना, इसीलिए इंडिया मस्त है ब्रो। सड़क में पार्किंग एंड मूतना। ओए ये मूतना किसने लिखा बे? और यूएस की गरीबी, ये होती है यूएस की अमीरों वाली गरीबी। बस के धक्के और फिर लोगों के धक्के। और जब शाम को घर आओ तो बीवी के ताने सुनो। सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम मर्दों की बात अब करेगा कौन? तो बेरोजगारी के दिन चल रहे हैं। विल भाई साहब आज जॉब इंटरव्यू के लिए झुनझुनवाला एंड सन्स के पास जॉब के लिए आया है। देखो मियां, अगर तुमको जॉब करना है तो तुम्हें हमारी कही बात माननी पड़ेंगी, को पॉलिटिक्स नहीं चलानी पड़ेंगी, समझा गया? नक्को। A few inches later. अबे बहन, मेरा डब्बा। क्या सच में इंसानियत खत्म हो रही है? ओके रुकिए, ये डब्बा आखिर है क्या? ये डब्बा किसी इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई जो पेजर की तरह बुरी तरह से फ्लॉप हुई। या टेक्नोलॉजी। यूएस में रहना किसी सपने से कम नहीं। यहाँ पर वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट खड़ा हुआ था और आज विल स्मिथ खड़ा है, बिल्कुल एक चट्टान बनकर। लेकिन एक पिता की खुशी उसकी परिवार में होती है। एक आदमी को प्यार तब मिलता है जब वो कुछ प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड कर सके। लेकिन हालात अभी अच्छा नहीं है। विल कल से कुछ खाया नहीं है, बस धक्का खा रहा है। Yes, I have seen those days, bro. The days of struggle. मैं तो यही कहूंगा, आप एक आदमी हो, आप एक लीडर हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो। बस स्ट्रगल करना कभी छोड़ना मत ब्रो। आप जैसे हो वैसे आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ब्रो। एक दिन ऐसा होगा कि आपका गर्लफ्रेंड या तो बीवी आपको छोड़ के किसी और के साथ चली जाएंगी और आप बस अफसोस के साथ बैठे रहोगे। जिंदगी जीने के लिए रुपया, स्टेटस, अच्छी नौकरी की जरूरत नहीं होती है। बस एक अच्छा आदमी बनो, एक हसलिंग बनो, स्ट्रगल करो यार। आपने कुछ खाया पापा? आज खाने के लिए पैसे थोड़े कम हैं। क्या हम लोग आज आधा आधा करके खाएं? तो विल को सर्वाइवल की सारी स्किल्स आती है। पापी पेट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है और आज किसी तरह से पेंट करने का काम मिला है। लेकिन यूएस में काम करना है तो पहले परमिट लेना होगा, वरना जेल का हवा खाना ही होगा। क्या हो गया इंसानियत को यार? लालच, जलन, दबाना, ऐंठना, पैसे पैसे पैसा। आई डोंट नो व्हाई। कहां जा रहे हैं हम लोग? पूरी रात हवालात में रहने के बाद बंदा सीधा पहुंचता है इंटरव्यू के लिए। बेटा, तुम क्या करते हो? क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? क्या तुम शादीशुदा हो? मेरी बेटी के संग ब्याह करोगे? तो क्या जॉब मिला? बताओ ना। अरे रुको जरा, सब्र करो। ये जॉब इंटर्नशिप है, पहले 6 महीने काम करना पड़ता है और अगर सेलेक्ट हुए तभी पैसा तुम्हारा एंड पोस्ट तुम्हारा। आसान है क्या आदमी बनना? बन के दिखाओ, फट के 14 हो जाएंगी तुम्हारी। बात तो सही है। खैर, विल के दुखों का दिन तो अब शुरू होने वाला है। डिवोर्स के पेपर रेडी है। चाइल्ड सपोर्ट के लिए विल के पास बस देने के लिए दुआ और बाप का प्यार है। विल परेशान है, थका हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। एक बाप के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जहां जीने के लिए आप बस 1 BHK फ्लैट ही है। सुनो बेटा, अंकल बेन कहे गए, विद ग्रेट पावर कम्स फ्रॉम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, खुद पे भरोसा रखना। ये दुनिया अच्छे लोगों को जीने नहीं देता है बेटा। आज बहुत दिन बाद विल का डब्बा सेल हुआ है और देखते देखते हसल वाले दिन शुरू। देखो गधो, तुम्हें मजदूरी करनी होगी और अगर नहीं किए तो तुम्हें दोगुना लगान देना होगा। क्या समझे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन ऐसा तो हर कंपनी करती है। हाँ मालूम है, कुछ नहीं कर सकते। आज विल बहुत खुश है और खुशी के मारे अपना रेड टेप का शू खो देता है और आज के बाद शायद सरोजनी नगर से शू खरीदेगा।
लेकिन अब और भी बुरे दिन आने वाला है। बैक टू बैक कॉल्स, ब्रेक तक नहीं, कोई और ना आगे बढ़ जाए तो विल हर एक मिनट सोच समझ कर यूज करता है, फिर भागता है, भागता है, भागता है। अब तक विल ने बहुत सारे फेलियर देखे हैं। वो फेलियर का पुल तैयार कर रहा है, उदास है, मायूस है, लेकिन रोना नहीं चाहता। वो एक ऐसा इंसान है जिसे सिर्फ लोगों ने यूज किया है। उसे मालूम है एक पड़ा हुआ आदमी को दुनिया लात मारती है, और इसी तरह से वो साइड हसल भी करता है, सोशल होना सीखता है, अमीरों के साथ कैसे रहे ये सारे तहजीब सीखता है। विल को एक और फेलियर नहीं झुका सका। उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या कहें, हैट्स ऑफ टू दिस मैन। लेकिन अभी और भी टेस्ट होना बाकी है। टैक्स भरना, जी हाँ, गवर्नमेंट। I don't want any comment here, but you need to understand how government work and the society. I will teach you guys. I'm there for you. I'll make you a complete man, but for now focus on the story. अब विल के पास खाने तक का पैसा नहीं है। वो हाथ पैर मार कर सोचने लगता है कि आखिर पैसे आए कहां से। वो अब भी इस हाल में खड़ा है, वो परेशान है, भूखा है, और हाथ में एक डब्बा भी है जो काम नहीं कर रहा है। हालत अब बद से बदतर होने वाला है। विल के पास अब सोने के लिए घर नहीं है। वो स्टेशन के बाथरूम में सोता है। उस रात पहली बार, आई रिपीट, पहली बार विल रोया। विल ने वो दिन भी देखा है जहां एक साइड अमीरी थी, अब गरीबी भी है। लोग को डरा कर जी रहे। आज विल पहली बार खुद के लिए स्टैंड लिया। अब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। बेटे को नहलाकर सोना तो चाहता है, लेकिन नींद कहाँ आएगी। एक पिता के ऊपर जिम्मेदारी होती है, मेहनत, मजबूरी, मोहब्बत। ये तीन चीज इंसान को इंसान बनाती है। तुम भी कर सकते हो। एक बार खुद के लिए स्टैंड तो लो। देखो तो तुम्हारा फ्यूचर क्या है, लड़ो तो। तुम एक इंसान हो यार, तुम्हारा काम ही है आगे बढ़ना, क्यों नहीं करते? अभी टाइम है यार। देखो, दुनिया को रहने दो, दुनिया पड़ी रहेगी वहीं पर। जाओ, दुनिया से अपना हक लेके आओ, समझे ब्रो? तो अब धीरे धीरे विल एक्सेलेंस को हासिल कर रहा है। वो दिन में भागता है, शाम को भागता है, बिल्कुल भाग मिल्खा भाग टाइप। आज पहली बार विल को गॉड के होने पर यकीन आ गया। वो अपने बेटे के साथ प्रे करता है, एक स्ट्रॉन्ग पिता बन के अपने बेटे के लिए लड़ता है। याद रखना, बुरा वक्त इंसान को टेस्ट करता है, और तुम्हारे भाई का तो डिस्कम्फर्ट जोन से बहुत पुराना नाता है, क्योंकि इस जोन में तुम्हारा भाई को खुशी मिलती है। एक ऐसा भला इंसान बनोगे तुम इस जोन में आकर के, तुम लगेगा यार तुम्हारी जिंदगी में ये जोन क्यों मिसिंग था, समझे? एक बार उस जोन में आके तो देखो, तुम अलग फील करोगे मेरे भाई। I know we are living in the era of identity crisis because 90% of us are emotional and living in our mind. We are weak now and no sense of entitlement. That's sad for a man. So एक काली अंधेरा रात के बाद एक सवेरा होता है। वो सवेरा जो आपको किसी से नहीं बल्कि खुद से लड़ के मिलता है। विल को उसकी जॉब मिल गई। पूरे 6 महीने लगा भाई को एस्टैब्लिश होने में। आप भी समझो मैं क्यों बोल रहा हूँ। अपने काम से प्यार करो। एक बार करके तो देखो यार। ऑफिस में हो तो कम से कम काम से दोस्ती करो, बोर्डन से प्यार करो मेरे भाई, ईमानदारी दिखाओ। मैं एक बार बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी इज द की। अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस? वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नोवेयर। समझो मेरे प्यारे मित्रों। कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। एक लाइफ में स्ट्रगल होना कितना जरूरी है, और एक आदमी बनना आज के दौर में कितना ज्यादा जरूरी है। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट एंड बाय, टेक केयर।